Now we are starting with the question number 14. Consider the following data on the Sun India Limited Funds growth plan. Value of investment is a 2759. Yes or no? तो value of investment है मतलब ये हमारे assets में होगा. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं assets and इसके अंदर value of what? Investment. कितना है बोलो value of investment? 2759. After that next one is receivable. तो add what? Receivable. कितना बोलो? 220. Next one other current assets कितना? 545. Next one बस इतना ही. अब इनका टोटल करो पहले. 3024 ना. Now next what? Less liability. Liability में बोलो please. Liability and accrued expenses. सही है. जो तो 410 था and 85 था, दोनों का एडिशन 495 करो माइनस. कितना आया? Yes, 3029. This is known as a net assets. अब हम लोगों को चाहिए NAV. NAV is equal to 3029 divided by number of unit. Number of unit कितना है? 125. कितना आया? ये तो हो गया, एक पॉइंट खत्म. आगे देखो लास्ट में क्या पूछा है. If the number of unit outstanding is a 125, sales charges is a 2.20% on NAV. What would be the public offering price? Okay, अब सेल्स चार्ज दिया है. सेल्स चार्ज का मतलब समझते हो? अगर आप इसको मार्केट में चार्ज सेल करने गए तो ये प्राइस चार्ज किया जाएगा, राइट ना. तो सेल्स चार्ज कितना परसेंट है? 2.20% ऑन एनएवी दिया है. तो प्लीज एनएवी के ऊपर कैलकुलेट करो. एनएवी कितना है? 24.23 इंटू 2.20%. कितना आया? आपस करो. 24.23 इंटू 2.20%. बोलो, 4 डिजिट बोलो. 30. समझा क्या है वो? अब ये सेल्स प्राइस है. नाउ लिसन ना, हम लोगों को पूछा है पब्लिक ऑफर प्राइस. पब्लिक ऑफर प्राइस मतलब ऐसा प्राइस कि जिसके अंदर ब्रोकरेज इंक्लूड है. बट ये प्राइस ऐसा है जिसमें से ऑलरेडी ब्रोकरेज माइनस था. तो अभी क्या करेंगे? पब्लिक ऑफर प्राइस मतलब एनएबी प्लस सेल्स वाला कमीशन. कितना आता है? 76 ना. 76. वो पॉइंट की वजह से आंसर अलग आ रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी तो पॉइंट में है ना. तो शायद उन्होंने उसका पूरा कैलकुलेट लेके 2.20% किया रहेगा. तो ये राइट है. लॉजिक समझा जो मैंने बताया वो? क्या समझा? क्लियर है? ये जो प्राइस है ना वो अभी का प्राइस है. पब्लिक को ऑफर करना है तो इसमें कमीशन ऐड करके ऑफर किया जाएगा. क्लियर हो रहा है? तब जाके आपको सेल्स प्राइस मिलता है. एनी डाउट इन दिस? समझा? Yes, now we are starting with the question number 15. If Mr. Rakesh invests 85,000 in the ABC mutual fund when NAV is 100, how many units he bought if entry load is a 2%? FY के मैथ्स में आपको म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स का जो चैप्टर था ना, इसमें ये क्वेश्चंस थे. क्लियर हो रहा है? अभी उन्होंने क्या बोला है? हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे अवेलेबल है बताओ. इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80,000 एंड ओके 85,000. देन व्हाट? और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? व्हाट इज एनएवी? एनएवी का मतलब अभी का प्राइस कितना है? 100 है. नो प्रॉब्लम. एंड देयर इज अ व्हाट? हाउ मेनी यूनिट्स ही बॉट व्हेन एंट्री लोड इज 2%. अभी एंट्री लोड कितने का है? अच्छा, एंट्री लोड का मीनिंग क्लियर है? अगर आप यूनिट्स को परचेस करें तो आपको इतना ब्रोकरेज देना, उसको क्या बोलते हैं? 2%. तो अभी हमारे पास 85,000 है, उसके अंदर ऐसा अमाउंट परचेस करना है, ऐसे यूनिट परचेस करने हैं जिसके अंदर 2% ब्रोकरेज भी ऐड हो जाए. क्लियर हो रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एनएवी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज. कितना होगा? एनएवी क्या चेंज हो जाए? उसको बोलते हैं परचेस एनएवी. सब कुछ छोड़ो, क्या बोला जाता है उसको? परचेस एनएवी. परचेस के लिए एनएवी क्या आएगा? तो ऑलरेडी का जो एनएवी प्लस 2%, क्योंकि ब्रोकरेज ऐड होता है. ओके, तो एनएवी इज 100 प्लस 2%, दैट इज 102. परचेस का एनएवी मिला. नॉर्मली क्या होता है? एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है? एनएवी इज इक्वल टू एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट. हाँ या ना? इसमें आपको एनएवी है 102 इज इक्वल टू नेट एसेट्स 85,000 एंड नंबर ऑफ यूनिट ही नहीं है. अब ये नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई. यहाँ पे जाके ये डिवाइड. तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ यूनिट का भी एक फॉर्मूला बन गया, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय
परचेस NAV, समझा? तो इन्वेस्टमेंट कितना था 85,000, परचेस NAV कितना है बोलो 102. व्हाट इज योर आंसर? नंबर ऑफ यूनिट 83333.333. I hope no doubt in this. Good. Now we are starting with the question number 17. Kriti invested 60,000 in the long-term mutual fund with the tax benefit under section 80C at an NAV of 45. Investment कितने का हो रहा है 60,000 का. Like the same this one 85 की तरह investment 65 का. NAV जो 100 था previous question में, now it is a 45. So NAV at present is a 45. At present we are going to invest at 60,000. Find out the number of it acquired by him if there is an entry load of 3%. Similar question है. NAV में entry load add करोगे, we got a purchase NAV. Now amount invested divided by purchase NAV, you got a number of unit. Clear हो गया? तो question number 17 is very similar with the question number 15. Okay, now come to the question number 18. This is very simple sum. Sun Limited mutual fund provide you with the following data relating to the unbalanced mutual fund scheme, and you are required to compute the net assets value on per unit basis on 30th September 2080. इसमें पर्टिकुलर्स है, इन करोड़ है. मैनेजर सैलरी कितना देके रखा है 0.2. मैनेजर सैलरी इट विल बी द एक्सपेंसेस, यस और नो? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आल्सो एक्सपेंसेस. अमाउंट पेएबल ऑन शेयर इज आल्सो एक्सपेंसेस, मतलब लाइबिलिटी. तो ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कंसीडर्ड एज अ लाइबिलिटी. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट, बॉन्ड्स है. एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम, एसेट्स. लिस्टेड सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, एसेट्स. डिविडेंड इनकम, एसेट्स. कैश इन हैंड आल्सो एसेट्स. Other information, value of listed bonds and debenture is appreciated by 15% of cost while unlisted display downfall 5%. क्या बोला गया? bonds and debenture दिया है, हाँ या ना? उसमें से देखो दोनों क्या हो रहा है, बाइफरकेट हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में बोला है, क्या दिया है सेंटेंस में? देखो वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एप्रिशिएटेड बाय 15%, मतलब लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर क्या हो रहा है 15% से इंक्रीज हो रहा है. एंड उसी वक्त जो अनलिस्टेड है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर? जरा बोलो. इट इज व्हाट डाउनफॉल बाय 5%. तो ये डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से 5%. अमाउंट फिलहाल पता नहीं है, बट ये लॉजिक तो समझा. ओके, नाउ ऑल द लिस्टेड शेयर्स securities are purchased when market index is 9,500 and currently it's a 9,300. So with the help of this we can find out market value of listed सिक्योरिटीज, हाँ या ना? हम लोग लिस्टेड सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं. बोलो लिस्टेड सिक्योरिटीज का वैल्यू है कितना एक्चुअल में 0.93. जब परचेस किया था तब का इंडेक्स वैल्यू था व्हाट 9,500 था, हाँ या ना? अब ये इंडेक्स 9,300 है, तो कितना? तो 9,300 इंटू 0.93 डिवाइड बाय 9,500 करो. 0.91 done. So this is a new value for the market value for the listed securities. Now out of the total bond quoted above 30% are them unlisted. तो total bonds कितने ऊपर चेक करो. bonds का वैल्यू है 0.6 है ना? तो bonds and debentures कितने के हैं 0.6 है. उनमें से 30% क्या है अनलिस्टेड है. तो 0.6 इंटू 30% 180 अनलिस्टेड हो गए एंड ऑब्वियसली 70% लिस्टेड, मतलब 0.6 इंटू हाउ मच 70% 0.42 ये लिस्टेड. अब इस वैल्यू में ऐड करेंगे 15% एंड इस वैल्यू में से माइनस करेंगे 5%. यू गॉट अ मार्केट वैल्यू. डन, समझा? नेक्स्ट वन. देन number of outstanding units is 350. This is a normal information. Also calculate the amount receivable from investor who wishes to sell 125 unit in NAV on 31st December September with a 5% exit load. क्या बोला? पहले आपको क्या निकालना होगा? NAV निकालना होगा. पहले ये तो निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो मुझे बताओ NAV कितना आ रहा है, तो मैं आगे का बता सकती हूँ. What is the NAV? With the help of this calculation check करो. Yes, 27.84 is the NAV of this calculation. ठीक है, अब ये आया 27.84. ठीक है, अब उन्होंने बोला यहाँ पे एग्जिट लोड है और इस यूनिट्स को इसमें से 125 यूनिट आप सेल करें तो आपको कितना पैसा मिलेगा? कितने यूनिट्स आप सेल करने जा रहे हो? 125. बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज. अब मुझे बताओ
सेलिंग के टाइम का एग्जिट लोड प्लस होता है कि माइनस? माइनस। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने परचेस एनएवी निकाला था, वैसे हम लोग यहाँ पे सेल्स एनएवी निकालेंगे। कैसे? तो सेल एनएवी इज इक्वल टू 27.84 माइनस एग्जिट लोड। व्हाट इज एग्जिट लोड? 5%। डायरेक्टली करो दिस माइनस 5%, यू गॉट द आंसर। यस, 26.45 पर यूनिट, हाँ या ना? और मतलब अगर आपने आज के डेट में मार्केट में एक यूनिट सोल्ड किया तो इतना पैसा मिलेगा। हम लोग कितना यूनिट सोल्ड कर रहे हैं? 125। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 125 इंटू 26.45 करो, हो गया। समझा? सिंपल में क्लियर है? तो याद रखोगे एंट्री लोड हमेशा ऐड होता है एंड एग्जिट लोड हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। आई होप नो डाउट। Question number 16. Mr. Raja purchased a 500 unit of the Binaka Mutual Fund on 5th May. हम लोग यूनिट्स को परचेस्ट कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ यूनिट? 500. ओके, देन द NAV is 55. जब परचेस करे तब NAV इतना था। His NAV on 30th December 2018 was 67 and he sold all the investment. नेक्स्ट डेट आया 30th December, उस टाइम पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहे हैं एंड सोल्ड के टाइम पे NAV 67 था। इन शॉर्ट व्हाट? परचेस NAV मतलब परचेस के टाइम पे NAV 55 था, एट द टाइम ऑफ सेल्स NAV इज व्हाट? 67 एंड फंड हैड 2% एंट्री लोड, 2.5% एग्जिट लोड। एंट्री लोड मतलब परचेस करने के टाइम पे ब्रोकरेज, एग्जिट लोड मतलब सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज, दोनों देके रखा है। एंड दे से दैट फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, एंड हिज नेट प्रॉफिट, और फिर आपको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले परचेस का NAV देके रखा है, मतलब NAV दिया है, हाँ या ना? कौन सा रेट है इन्वेस्टमेंट का? बोलो। यूनिट्स इन्वेस्टेड, कितना यूनिट्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो? 500 यूनिट, ये सही है? ओके, NAV बस देके रखा है, कितना दिया है? कौन से रेट को? 5th May को दिया है, हाँ। जिस दिन को हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेस। कितना है बोलो? 55। बट हम लोगों को फाइंड आउट करने का है परचेस NAV। परचेस NAV मींस ब्रोकरेज शुड बी ऐड, दैट इज 55 प्लस एंट्री लोड इज 2%, करो 56.1, हो गया परचेस NAV। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड। कैसे मिलेगा? कितने यूनिट ले रहे हो? 500 यूनिट, एक यूनिट का इतना पैसा देना होगा, तो 500 इंटू 56.1 कितना हो गया? इन्वेस्टेड। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछा था अमाउंट इन्वेस्टेड, दिस वन, और ये रुपीज है, भूलना मत। क्लियर है? ओके, फिर क्या पूछा? प्रॉफिट पूछा। अभी प्रॉफिट का लॉजिक आपके, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, क्या प्रॉफिट मीन्स व्हाट? व्हाट माइनस व्हाट? किसमें से क्या माइनस करते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यू गॉट द प्रॉफिट। इतना तो सबको क्लियर है। तो अभी आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में परचेस किया था, तो वो तो अवेलेबल है। नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस? उसके लिए हमारे पास NAV है जब हम लोगों ने सोल्ड किया। कितना NAV? 30th December का, बोलो। ये 67, बट ये NAV है, बट इसमें से क्या माइनस करना होगा? अभी यस, अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है सेल NAV। तो एग्जिट लोड माइनस करेंगे, 67 माइनस 2.5% करो 33, बट ये रुपीज 1 यूनिट का है, ये है पर यूनिट। आप कितने यूनिट सोल्ड करेंगे आगे? 500। तो सेल्स और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500 नंबर ऑफ यूनिट इनटू 65.33 रुपीज पर यूनिट, करो 32,665, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम लोगों को सिंपल में क्या चाहिए? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट इज द सेलिंग? NAV चैप्टर इज ओवर। NAV का जो टोटल क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है? नॉर्मली 7 मार्क्स, नॉर्मली 7 मार्क्स का। जो छोटे छोटे सम्स है वो आपको 7 मार्क्स के लिए आएंगे। क्लियर हो रहा है? तो NAV मतलब म्यूचुअल फंड का चैप्टर एक्चुअल्स में इजी है, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराया बस उतने करके जाओ। क्लियर हुआ? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.